श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संत दरिया साहब जी हमें कुछ निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने अपने पवित्र वाणी में फरमाया है, जो सुमिरो तो पूर्ण राम। अगर मैं सिमरण करूं तो किसका करूं? पूर्ण राम का सिमरण करूं। कैसे हैं ये राम जिनकी वो बात कर रहे हैं? कहते अगम अपार पार नहीं जाकी, सब संतन को विश्राम। जो सुमिरो तो पूर्ण राम। जिसमें सब कुछ समाया है वो मेरे राम है। उसका चिंतन करना आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करता है। परमात्मा के उस रूप का चिंतन करना जो अनादि अनंत है, क्योंकि वही हमारा भी रूप है। हमें ये फॉर्म बर्दाश्त नहीं है। लिमिटेशंस किसी को बर्दाश्त नहीं है। किसी पक्षी को आप कैद करके रखें, किसी पशु को आप एक कैद में रखें, कभी उसे अच्छा नहीं लगता। आपको कोई कैद में रखे, किसी देश को कोई दूसरा देश गुलाम बना लेता है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। किसी भी आत्म सम्मान वाले इंसान को या देश को ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई और उसे अपना गुलाम बनाए। कोई भी चीज, इवन घर में भी आप किसी एक बच्चे से भी अपनी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ कहें तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? हमारे अंदर इतनी फ्रीडम की आकांक्षा है, इच्छा है। ये क्योंकि हमारी आत्मा अनंत अगाधि अनंत है, उसे लिमिटेशंस बर्दाश्त नहीं है। तो ये दरिया साहब जी फरमा रहे हैं, जो सिमरु तो पूर्ण राम। अगम अपार पार नहीं जाकी, है सब संतन को विश्राम। कोटि विष्णु जाके अगवानी, शंख चक्र संत सारंग पानी। करोड़ों विष्णु भगवान का रूप उनके अंदर समाया हुआ है। कोटि कारकुन विद करमदार, प्रजापति मुनि बहु विस्तार। ये बड़ा विचित्र ढंग से बता रहे हैं। कहते हैं जिनके अंदर करोड़ों ब्रह्मा समाये हैं, जिन्हें प्रजापति ब्रह्म कहा जाता है, सृष्टियों का सृजन करते हैं। ऐसे ब्रह्मा भी अनंत हैं, एक नहीं है। हमें केवल एक सृष्टि के बारे में पता है, लेकिन परमात्मा अनंत अगाधि अनंत अपार है। उसके पास अनंत सृष्टियां हैं। अनंत अनंत मतलब अनंत, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, अनंत सृष्टियां हैं। ये अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड कितना विराट है, कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, हमारी समझ में नहीं आता और समझने की जरूरत भी नहीं। पर इतना जरूर जानना है कि ये हमारा ही विस्तार है। कोट काल शंकर कोतवाल, भैरव दुर्गा धर्म विचार। एक नहीं, करोड़ों काल भैरव का रूप है, भगवान शंकर के रूप हैं। भैरव दुर्गा धर्म विचार, अनंत संत ठाडे दरबार। 8 सिद्धि 9 निधि द्वारपाल। अनंत संत उसके दरबार में खड़े हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। 8 सिद्धियां 9 निधियां उसके द्वारपाल हैं। कोट वेद जाको जस गावे, विद्या कोटि जाको पार ना पावे। कोट आकाश जाके भवन द्वारे, पवन कोटि जाके चंवर डुरावे। अनंत संत उसके द्वार पर खड़े हैं, अनंत रिद्धियां सिद्धियां उसके द्वारपाल हैं। वेद करोड़ों करोड़ों वेद उसका यश गान करते हैं और करोड़ों विद्याएं उसका पार नहीं पा सकती। कोट आकाश जाके भवन द्वारे, पवन कोट जाके चरण चवर डुलारे। करोड़ों वायु देवता उसको चवर डुला रहे हैं, करोड़ों आकाश उसके मस्तक की शोभा बढ़ा रहे हैं। वो इतना विराट है। ये हमारा विस्तार है, ये हमारे परमात्मा का विस्तार है। इसीलिए तो उस अनंत अनादि के आगे हमारी औकात क्या? इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर हम अपनी औकात जांचने की कोशिश करें ना, तो जैसे एक विराट रेगिस्तान के अंदर एक धूल का कण, इतनी औकात हमारी पृथ्वी की है।
हमारी उसमें क्या औकात है हम उसमें गिन ही नहीं सकते। इस पूरी पृथ्वी पे हम किस किस गिनती में आते हैं, हमें कोई लोकेट भी नहीं कर सकता, ये हमारी औकात है। इस विराट अस्तित्व के आगे हम कोई लड़ाई लड़ेंगे क्या? हम बस स्वीकार करें और आनंदित हों, आनंदित हों। ये अपने अलग होने का भाव छोड़ना पड़ेगा, तभी उस विराट को पा सकेंगे। अलग हैं कहाँ हम, अलग है कहाँ, माना हुआ है अलग है। बीच में एक दुई का पर्दा है, अहंकार का पर्दा है जो अलग दिखाता है नहीं, हो सकते नहीं, हो सकते नहीं। एक इस मुट्ठी के अंदर कितना आकाश कैद कर लूंगा मैं, कितना कितना आकाश कैद कर लूंगा, कितना अनंत आकाश है इस मुट्ठी में, कितना आकाश आ जाएगा। क्या इतनी ही हमारी औकात नहीं है? ऐसी ही है हम, ऐसे ही हैं। अपने आप को उस छोटी सी दुनिया में हम बहुत विराट मानते हैं, बहुत विराट मानते हैं। अगर आप इसी दुनिया के अंदर भी, इसी दुनिया के अंदर भी अगर आप आत्माओं का विस्तार जान लेना तो आप हैरान हो जाएंगे। जितने हम दिखने वाले जीव हैं ना इस धरती पर, दिखने वाले, इससे कम से कम अगर मैं कहूं 60 850 करोड़ के आसपास दिखने वाले जीव हैं जो विजिबली ह्यूमन फॉर्म है। इससे कम से कम 100 गुना ज्यादा यहाँ पर इनविजिबल लोग मौजूद हैं। कैन यू बिलीव दैट? इसी धरती पर ही अलग अलग फॉर्म में, जिसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, देवी देवता भी हैं, एंजल्स भी हैं, अनेक तरह की आत्माएं जिनकी मुक्ति नहीं हुई वो भी हैं। कम से कम, कम से कम 8 गुना तो आत्माएं हैं, कम से कम 5 गुना एंजल्स हैं, और कितने अनंत अनंत तरह के देवी देवता, अनंत एलियंस, अनंत चीजें मौजूद हैं इस धरती पर जिसे हम अपना अस्तित्व समझते हैं। इतनी इनविजिबल चीजें मौजूद हैं यहाँ पर। हम किस गिनती में आते हैं? इस धरती पर कोई हमें लोकेट करने लगे ना, हमारा कोई अस्तित्व नहीं मिलेगा। और इस धरती को इस गैलेक्सी में कोई लोकेट करने लगे तो एक बिंदु से ज्यादा इसकी औकात नहीं। और इस गैलेक्सी को इस पूरे ब्रह्मांड में लोकेट करने लगे तो उसकी भी एक बिंदु से ज्यादा औकात नहीं। इतना विराट ही अस्तित्व है। इसीलिए तो जब संत महिमा गाते हैं ना, जो सुमरू तो पूर्ण नाम में, उस पूर्ण नाम की महिमा गाऊं, कोट तेज जाके तपै सरोए, वरुण कोट जाके नीर समोए। अगर मैं अगर मैं विराटता की बात करूं, उसकी तेज की बात करूं, तो करोड़ों तरह का तेज उसके उसके चेहरे की शोभा बढ़ाता है। और वरुण कोट जाके नीर समोए, अगर मैं पानी की बात करूं, पानी के देवता, जल देवता, तो उसकी बॉडी के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी जल है ना, 65% से ज्यादा वाटर मौजूद है हमारे शरीर के अंदर, वैसे ही अगर मैं उसकी बात करूं, उस परमात्मा की बात, तो वो वरुण देवता उसके अंदर करोड़ों करोड़ों रूपों में मौजूद है। एक वरुण नहीं, करोड़ों वरुण देवता मौजूद हैं। फिर कोट कोट तेज जाके तपै सरोए, वरुण कोट ताके नीर समोए, पृथ्वी कोट फुलवारी गंध, सूरत कोट जाके लाया बंद। अगर कोई बात करे हमारी पृथ्वियां कितनी हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं जिनके अंदर अनेक अनेक तरह के जीव हैं। सूरत कोट जाके लाया बंद, चंद सूर जाके कोट चिराग, लक्ष्मी कोट जाके रांधे पाग। मतलब अगर यही बात करें, चांद सूरज, करोड़ों तरह के चांद और सूरज उसके आसपास घूमते रहते हैं। कैसा विराट अस्तित्व है, उसको नमस्कार ना किया जाए? उसके आगे अपनी इस छोटी सी सत्ता को क्या बड़ा बनाया जाए? क्या जरूरत है? इस पृथ्वी पर अगर हम, हो सकता है कोई अंबानी जैसा रिच भी हो जाए, या कोई अमेरिका के प्रेसिडेंट जितना पावरफुल भी हो जाए, मान लो हो भी जाए, सो व्हाट, सो व्हाट? अल्टीमेटली उसकी औकात इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या है? ना के बराबर। कौन जानता है उसे? उस दिन एक सदगुरु जी का एक 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 मैंने छोटा सा किस्सा सुना। उसमें वो बता रहे हैं कि तुम अगर बात करते हो ना कि तुम्हें स्वर्ग नरक बड़े, स्वर्ग जो है बड़ा भासता है, तो कह रहे हैं एक बार दिखाया गुरुदेव ने कि औकात क्या होती है स्वर्ग के देवताओं की भी अगर बात करें तो। पास में ना चींटियां रेंग रही थी, कीड़े रेंग रहे थे। तो एक मकोड़े को उठाकर ना ऐसे अपने
इशारा करके बताते हैं कि देख, ये मकोड़ा 6 बार इंद्र बन चुका है। आज ये मकोड़े की फॉर्म में है, 6 बार ये इंद्र रह चुका है। 6 बार इंद्र रह चुका है। कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर। और एक गुरु कह रहे हैं तो उनके पास सत्ता होगी, उनके कहने में सच्चाई होगी। ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। 6 बार इंद्र रह चुका है। 4 बार ब्रह्मा के पद पर रह चुका है। किसी चींटी की ओर इशारा करके बोल रहे हैं। कोई सोच सकता है ये बातें? विचार में भी नहीं आ सकती। इतना विराट खेल ये चल रहा है। मतलब इस हद तक निम्रता भी आ सकती है और उस हद तक ऊंचाई भी आ सकती है। सब एक जैसा खेल है, समझें। इस विराट अस्तित्व के सामने हमने कोई अपने ईगो का प्रचार नहीं करना। बस खुद को जानते हुए अपने आप को उस विराट सत्ता में लीन करना है। तरीका क्या है? तरीका है अपने अंदर के अहंकार को हमेशा वॉचफुल रहें उसके प्रति, और उसे लीन करते जाएं, उसको परमात्मा में लीन करते चले जाएं। अहंकार मन में ये ना कहे कि मैं कुछ हूं। जब भी मन में कोई भाव आए कि मैं कुछ हूं, अपने आप को मिटाकर उस नॉन सेल्फ के अंदर गति करता रहे। मैं परम शांत हूं, मैं परम आनंद हूं, बस इतना इतना। इस तरीके से बार बार अपने आप को जगाते रहें या गुरु के शब्द पर चिंतन करते रहें। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। क्या है शिवोहम? अर्थात मैं शिव रूप हूं। मैं ये देह नहीं, मैं इसके बंधन नहीं, मैं इन सब से मुक्त हूं और मैं विराट हूं। मैं छोटा नहीं, मैं लिमिटेड नहीं, मैं ऐसा नहीं जो मैं दिख रहा हूं, इन पर मर्यादाओं के अंदर मैं नहीं आता, इनसे मैं पार हूं। इस तरीके से अपने अंदर चिंतन लगा के रखें। ये जो सेल्फ टॉक है ना, जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं, इसको बदलने की जरूरत है। ये सेल्फ टॉक में कभी कभी हम सिर्फ इतना ही गिन लेते हैं कि बस हमारा अस्तित्व इतना ही है, जबकि अस्तित्व हमारा बहुत विराट है। तो अपने आप को किसी लिमिटेशन में नहीं डाल लेना, अपने आप को किसी किसी क्षुद्रता में नहीं, किसी गिरे हुए लेवल पर नहीं डाल लेना। हमारा एक विराट अस्तित्व है और ये तभी हमें समझ में आता है जब हम अपनी छोटी सोच को छोड़ करके उस परम स्वरूप के अंदर लीन होने का प्रयास करते हैं। तो उस अनंत आकाश को देखें, उस अनंत आकाश को देखते देखते उसमें अपने आप को लीन करें। यही बाहर भी करना है कभी, और यही अंतर में भी करना है। आंखें बंद करके भी तो अनंत आकाश दिखता है। उस आकाश में अनंत प्रकाश है, अनंत तारे हैं, अनंत 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 पसारा है। उसके अंदर हमारी औकात क्या है? जब आप अंतर में जाते हैं खुद को, तो जान पाते हैं क्या मैं अलग हूं और यह आकाश अलग है। आप खुद को आकाश रूप ही जाने तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। आकाश रूप कि मैं हूं ही नहीं, मैं एक आकाश रूप, इस पूरी बॉडी के अंदर मैं एक आकाश रूप हूं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सहज हो जाएगा अपने आप को समझ पाना। इस तरीके से हमारे अंदर अहंकार नहीं बनेगा। हम एक आत्मसम्मान का भाव भी बना रहे, पर अहंकार ना बने। सेल्फ रिस्पेक्ट रहे, सेल्फ एस्टीम रहे, अपना आत्मसम्मान का भाव रहे, पर फालतू की ईगो नहीं, उन चीजों की ईगो नहीं जो कि नष्ट हो जाने वाली हैं। मिटते स्यों मत प्रीत कर, रहते स्यों कर नेह, झूठे को तज दीजिए साचे में कर गेह। झूठ को छोड़कर सच को पकड़ा जाए तो धीरे धीरे अपने अंदर वो चेंज आ जाता है, बदलाव आता है। कि श्वास से श्वास ये खेल के चलता रहे, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिल सी जाए, सिमरन पैंडा सहज का मेरे सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास जो संभाल करेगा एक दिन जा मिलेगा उसमें। सिमरन जो है वो सहज का रास्ता है, ये मेरे सतगुरु ने मुझे बता दिया है। तो इस तरीके से अपने मन में ये श्वास श्वास में सिमरन का चैंटिंग बनाएं, लगाएं, और आप पाएंगे हर समय मन में एक आनंद टिक रहा है। और आनंद हमेशा एक्सपेंड करता है, फैलता है। आनंद सीमित नहीं रहना चाहता, आनंद हमेशा बटना चाहता है।
इसलिए आपके अंदर सेवा भाव भी अपने आप पैदा होगा, सिमरन भी होगा, सेवा भाव भी होगा, सत्संग भी होगा। अपने आप को अपने आप से ज्ञान दें कि मन मेरे विचार कीजिए, सदा सतगुरु के चरणों से प्यार कीजिए। खुद से विचार करते रहते हैं, खुद के अंदर ही बैठकर विचार करते रहते हैं कि ये गलत, ये ठीक। इस बुद्धि को प्रखर करें, सत्य की ओर मोड़ें इसे। धीरे धीरे हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। हमारे छोटे छोटे चुनाव ही जीवन में किए हुए एक दिन उस परम शांत अवस्था में लेकर जाएंगे, जहां हम उस विराट का अनुभव अपने भीतर कर सकेंगे और हम भी विराट हो जाएंगे। ये जो लिमिटेशन है, जो शरीर की मर्यादा है, इसमें तब तक आना पड़ता है जब तक हमने अपने आप को इस तुच्छ शरीर के साथ जोड़ के रखा है। हम इसमें जुड़े ही नहीं तो पार हो गए। इस शरीर के प्रति जो जोड़ है, उसको तोड़ते हुए अपने अंदर आत्म चेतना को बढ़ाना है। तो धीरे धीरे आनंद की वर्षा होने लगेगी और सदा सदा आप उस आनंद में अपने आप को लीन पाएंगे और यही आनंद संसार में बांट कर भी जाएंगे। बस यही करना है। गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, हृदय में जीवन में एक लक्ष्य बना रहे। मुझे जागना है, पल पल जागना है, पल पल होश में जीना है और खुद भी आनंदित होना है और सबको आनंद देना है। यही हमारा लक्ष्य रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।